सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नए खंड में, जो कि है खंड ख योग, जिसमें हमारा पहला अध्याय है, यानी कि हमारा जो 11वां अध्याय है वो है योगाभ्यास सामान्य निर्देश। तो चलिए जानते हैं इस अध्याय को। अपने व्यक्तित्व के शुद्धिकरण पर ध्यान केंद्रित करना, अपने शरीर पर नियंत्रण करना, स्वयं में ऊर्जा को जागरूक करना व उसका विकास करना, ये 4 पतंजलि अष्टांग योग के प्रथम चरण है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अपने व्यक्तित्व की शुद्धिकरण करना, ठीक है, उसमें ध्यान केंद्रित करना, अपने शरीर पर नियंत्रण करना, स्वयं में ऊर्जा को जागरूक करना, ठीक है, और उसका विकास करना, ये सभी जो 4 है, ये क्या है, ये 4 पतंजलि अष्टांग योग के प्रथम चरण है। दूसरी आधी यात्रा में बुद्धि, मस्तिष्क और चेतना की उच्च अवस्था से संबंधित है, ठीक है। और दूसरी में क्या है कि हमें क्या चाहिए, बुद्धि, मस्तिष्क और चेतना, ठीक है। यम और नियम व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकते हैं अथवा ये अनुभूति की प्रगतिशील प्रणाली के रूप में देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें यम और नियम के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं यम क्या है। यम नियम के नैतिक मानकों के अनुसार दूसरों से वैसा व्यवहार ही करना चाहिए जैसा आप उनसे अपने लिए चाहते हैं। तो यम जो है, इसका मतलब है कि आप दूसरों से वैसा व्यवहार ही करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो, यानी कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो जिससे आपको अच्छा ही मिले, ठीक है। 5 यम निम्न है। तो यहाँ पर आपको कुछ 5 यम दिए गए हैं। 5 यम क्या क्या है। सबसे पहला है अहिंसा, हिंसा ना करना। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, इसका मतलब हिंसा ना करना। नेक्स्ट आपको यम दिया है सत्य, झूठ ना बोलना, यानी कि झूठ नहीं बोलना। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है असत्य, यानी कि चोरी की भावना ना रखना, चोरी की भावना ना रखना, ये तीसरा हो गया। चौथा आपको दिया है ब्रह्मचर्य, यानी कि संयम रखना। फिर आपको 5वां दिया है अपरिग्रह, यानी कि अनासक्ति, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपको दिया है नियम के बारे में। नियम दूसरा अंग है। अब नियम जो है वो दूसरा अंग है। पहला अंग है हमारा यम और दूसरा है अब नियम। इसमें आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक ध्यान से शरीर और मन को स्वस्थ बनाया जा सकता है। तो नियम का मतलब है कि जिसमें हम अपना आत्म अनुशासन और हमारी जो आध्यात्मिक ध्यान है उससे हम शरीर और मन को स्वस्थ बना सकते हैं, ठीक है। नियमित रूप से मंदिर अथवा चर्च की सेवा, भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद करना, व्यक्तिगत ध्यान का अभ्यास और अकेले चिंतनशील घूमने की आदत, ये नियम अभ्यास के उदाहरण है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि नियमित रूप से हम मंदिर जाए, चर्च जाए, वहां पर सेवा करें, कुछ ना कुछ दान करें, ठीक है। और भोजन से पहले हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि हमें ये भोजन देने के लिए थैंक यू, ठीक है। और व्यक्तिगत ध्यान करें, ठीक है, अभ्यास करें। और कभी कभी हम अकेले चिंतन करें, ठीक है, कभी कभी साइलेंस में हम अपने आप बैठे, ठीक है, अपने रूम में, या फिर कभी कभी हम कहीं अकेले ही घूमने चले जाए, ठीक है। ये नियम जो है, ये अभ्यास आपको ये आपको उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 5 नियम निम्न है यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले है शौच, यानी कि शुद्धता, पवित्रता, ओके। फिर उसके बाद आपको दिया है संतोष, यानी कि संतुष्टि, अपने आप में संतुष्ट रहना, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है स्टूडेंट तप, यानी कि ऊर्जा, आध्यात्मिक तपस्या। फिर आपको दिया है स्वाध्याय, यानी कि धर्म शास्त्रों का अध्ययन स्वयं करना। फिर आपको दिया है ईश्वर, यानी कि शरणागत योग, ईश्वर को समर्पित होना, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दी गई है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ आपको योग के 8 चरण दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर जड़ में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको यम और नियम दिया है। यम में आपको दिया है स्वयं का अन्य से कैसे संबंध स्थापित करे, ठीक है, कि कैसे आप अपने आप को दूसरों से एक संबंध जो है वो स्थापित कर सको। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है नियम, स्वयं से कैसे संबंध बनाए। नियम का मतलब है कि स्वयं अपने आप से आप कैसे संबंध बनाओ, ठीक है, अपने आप को आप कैसे जानो। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिए हैं
8 चरण, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है भौतिक अवस्था, आसन, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर प्राणायाम दिया है, श्वास नियंत्रण, मतलब अपने श्वास को नियंत्रण में रखना, ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया है संवेदी पारगमन, प्रत्याहार, ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है धरना, केंद्र, एकाग्रत, ध्यान, चिंतन, विचार और फिर समाधि, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें दिया है आसन, भौतिक अवस्था। हम चलिए जानते हैं आसन के बारे में। आसन योग में अभ्यास का तीसरा अंग है। अब आसन जो है वो योग में अभ्यास का एक तीसरा अंग है। योग गुरुओं के अनुसार शरीर का आत्मा तक शरीर एक आत्मा का मंदिर है जिसकी देखभाल करना हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो योग गुरुओं का क्या मानना है कि उनके अकॉर्डिंग जो शरीर है एक आत्मा का मंदिर है, ठीक है, और हमें उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आसन अभ्यास द्वारा ध्यान लगाने की क्षमता और अनुशासन की आदत का विकास होना है, ठीक है। तो आसन जो है, अगर आसन आप ढंग से रखोगे तभी आप ध्यान लगा पाओगे, ठीक है, और वही आपके अनुशासन का एक पॉइंट है। ये दोनों ही ध्यान के लिए आवश्यक है, और ये दोनों ही जो है ध्यान के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब अगला है बच्चों प्राणायाम, यानी कि श्वास नियंत्रण। प्राणायाम को सामान्यतः श्वास नियंत्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम श्वास नियंत्रण बोलते हैं। यह योग में अभ्यास का चौथा अंग है, और ये योग में अभ्यास का चौथा अंग है, ठीक है। प्राण वह शक्ति है जो हमारे शरीर को जीवित रखती है और मन को शक्ति देती है। तो प्राण वो शक्ति है जो हमारे शरीर को क्या करती है? जीवित रखती है और हमारे मन को शक्ति देती है, ठीक है। प्राण का अर्थ हमारी जीवन शक्ति का उल्लेख और आयाम का अर्थ उसे नियमित करना है। प्राण का अर्थ क्या है? हमारी जीवन शक्ति का है, ठीक है, और जो जीवन शक्ति का उल्लेख है और जो आयाम है वो उसका अर्थ है कि उसे कैसे नियमित करना है, ठीक है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास एक पृथक तकनीक द्वारा सरल रूप से बैठकर के संख्या में श्वास लेने का अभ्यास, ठीक है। तो ये जो प्राणायाम है, ठीक है, इसमें क्या है कि आपको अच्छे से बैठना है और आपको कैसे सांस को लेना है, ठीक है, ये बताया गया है। अथवा इसे अपनी हठ योग दिनचर्या में सम्मिलित करके कर सकते हैं। तो आप अपने हठ योग दिनचर्या में इसे सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर चित्र भी दिया गया है कि कैसे आपको प्राणायाम करना है, ठीक है, कैसे आपको बैठना है और सांस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक नाक से आपको सांस लेना है, दूसरे से आपको रिलीज करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिया है 5वां पॉइंट, जो कि है प्रत्याहार, यानी कि संवेदी पारगमन। अष्टांग योग का 5वां अंग प्रत्याहार है। तो 5वां अंग है प्रत्याहार। वासनाओं की ओर जो इंद्रियां निरंतर गमन करती रहती है, उनकी इस गति को अपने अंदर ही लौटाकर आत्मा की ओर लगाना या स्थिर रखने का प्रयास करना प्रत्याहार है। यानी कि जो वासनाएं हैं उनकी और जो हमारी इंद्रियां चलती रहती है, उनको अगर हम एकत्रित कर दे, एक ही जगह में लगा दे, ठीक है, और स्थिर रखे, तो यही हमारा क्या है, यही प्रयास जो है ये करना प्रत्याहार है, ठीक है। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो हमारे 5 जो सेंस ऑर्गन है वो कौन कौन है? वो है आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, यानी कि स्किन। जब हम इन 5 इंद्रियों के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो इच्छाएं और बलवान होने लगती है, क्योंकि वास्तव में इच्छा हमारा मन ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो हमारी इंद्रियां ही हैं जो मदद करती है इस चीज में, ठीक है। तो और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो वास्तव में जो इच्छा है वही हमारा मन ही है, ठीक है। जो हम बोलते हैं कि हमारा मन करता है ये करने का, तो वो हमारी इंद्रियां हैं जो हमें ऐसे बोलती है, ठीक है। मन ही देखना, सुनना और स्पर्श करना चाहता है। वो हमारा मन ही है जो देखना और सुनना और स्पर्श करना चाहता है, ठीक है। इंद्रियां वास्तव में बाहरी ज्ञान का माध्यम होती है जिसके द्वारा हम सुरक्षा और सुविधा से जी सके। लेकिन व्यक्ति जब इन 5 इंद्रियों का प्रयोग गलत कार्यों को करने में करता है तो संपूर्ण ऊर्जा बाहर की ओर बहने लगती है, और बार बार ऐसा करने से शरीर और मस्तिष्क का क्षरण होता रहता है।
तो यहाँ पर हमें बताया गया कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो एक वास्तव में क्या है, बाहरी ज्ञान है, ठीक है, और वो बाहरी ज्ञान का एक माध्यम भी है, ठीक है, जिसके द्वारा आप सुरक्षा फील करते हो, ठीक है, और सुविधा भी आप पाते हो, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने पांचों इंद्रियों से गलत गलत काम करने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो शाइन, मतलब जो उनका संपूर्ण ऊर्जा था वो बाहर की तरफ चले जाता है और वो एकदम डल डल से हो जाते हैं, ठीक है। ऊर्जा के बाहरी गमन को रोककर उसे भीतर की ओर मोड़ देना ही प्रत्याहार कहलाता है। और ऊर्जा की जो बाहरी गमन है, यानी कि ऊर्जा का जो भी ये बाहरी मतलब गमन है, यानी कि चले जाना, ठीक है, उसे रोकना और उसे अंदर की ओर जाना, यही हमारा क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार में हम अपनी इंद्रियों को साधते हैं, और प्रत्याहार में हम क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को साधते हैं, हम उसे बताते हैं कि उसे कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, उन्हें केंद्रित कर देते हैं एक ही जगह में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फेवरेट कार्टून आ रहा है, ठीक है, और आपकी इंद्रियां जो है वो बोल रही है, आंखें जो है वो बोल रही है कि आपको वो देखना है, आपको देखने का मन कर रहा है, पर उसी तरफ आपका एग्जाम भी है अगले दिन, ठीक है, तो आप अब ध्यान कहाँ पर रखोगे, अपने एग्जाम में रखोगे। तो आपको क्या करना है, अपनी इंद्रिय को, यानी कि अपने जो आंख है उनको केंद्रित करना है किसकी तरफ, एग्जाम की तरफ, ठीक है। अगर आप अपना फेवरेट कार्टून देखोगे, उसी में चले जाओगे, तो आपके एग्जाम में बहुत ही गंदे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो योग से आप अपने इंद्रियों को केंद्रित कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमें छठा पॉइंट दिया है धरना, यानी कि ध्यान। प्रत्येक चरण हमें अगले चरण के लिए तैयार कर देता है। तो प्रत्येक चरण जो है हमें दूसरे चरण के लिए, दूसरे स्टेप के लिए तैयार कर देता है। प्रत्याहार का अभ्यास धरना अथवा ध्यान में बैठना सिखाता है। तो प्रत्याहार की वजह से क्या होता है कि हम धरना यानी कि ध्यान में बैठने लग जाते हैं। प्रत्याहार जिसमें हमारी इंद्रियां केंद्रित हो जाती है, केंद्रित होने की वजह से ही हमें मदद मिलती है कि हम अब ध्यान में बैठ सकते हैं, ठीक है। ध्यान के अभ्यास में हम किसी भी मानसिक वस्तु, जैसे शरीर में ऊर्जा के केंद्र, ईश्वर की प्रतिमा अथवा ध्वनि की मुख पुनरावृत्ति पर ध्यान लगाकर सोचने की प्रक्रिया को कम करना सीखते हैं। तो ध्यान की वजह से क्या होता है कि हमें अंदर ही अंदर कोई संगीत सुनने मिल जाता है, ठीक है, हम ईश्वर की प्रतिमा करने लग जाते हैं, ठीक है, और हम सोचने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो हम अपना करना कम करना सीख जाते हैं, ठीक है। और हमारे मन में बहुत सारी चीजें अब नहीं चलती, ठीक है, हमारा जो पूरी इंद्रिया है वो एक ही चीज पे फोकस करता है और हमें अंदर ही अंदर कोई ना कोई चीजें दिखती रहने लग जाती है। ओके, हम पिछले 3 चरणों में ध्यान लगाने की शक्ति का विकास करना सीख चुके हैं। आसन और प्राणायाम में हम अपनी क्रियाओं और ध्यान यात्रा पर ध्यान लगाते हैं। जब हम किसी विशेष आसन या श्वसन तकनीक की बारीकियों में जाते हैं तो हमारा ध्यान स्थानांतरित हो जाता है। प्रत्याहार में हम स्वयं ध्यान रखने वाले बन जाते हैं। धरना में हम एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो प्रत्याहार में क्या होता है बच्चों कि हम स्वयं ध्यान रखने लग जाते हैं, पर जो धरना है उसमें हम एकदम बिंदु पर ध्यान देना केंद्रित करते हैं, ठीक है। ध्यान का विस्तारित समय समाधि की ओर ले जाता है, और जो ध्यान का विस्तारित समय है वो हमें समाधि की ओर ले जाता है, ठीक है, उस ऐसे पॉइंट पर ले जाता है जहां पर हमारा फोकस एकदम एक ही पॉइंट पे होता है, ठीक है, और हमें फिर वहां से एक ऊर्जा सी मिलती है, एक एनर्जी सी मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो बच्चों कि कैसे जो लड़की है वो मेडिटेट कर रही है, ठीक है, और मेडिटेशन से फिर क्या होता है कि आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और आपका फिर मन पढ़ाई में करने लग जाता है, ठीक है। अब हमारा 7वां पॉइंट है ध्यान एक बिंदु पर एकाग्रित। एकाग्रित अथवा ध्यान योग के अष्टांग का 7वां अंग है। ये ध्यान योग का अष्टांग का एक 7वां अंग है, ठीक है। मन को किसी बिंदु, व्यक्ति या किसी वस्तु पर एकाग्र करना और उसमें लीन हो जाना ध्यान है। अगर आप अपने मन को किसी बिंदु पर ध्यान दो, ठीक है, किसी बिंदु की तरफ ले जाओ, व्यक्ति की तरफ ले जाओ या किसी वस्तु की तरफ एकाग्र करो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम ध्यान बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपको फिर वही पर्सन आपको माइंड में दिखेगा, वही बिंदु आपको माइंड में दिखेगा, ठीक है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वही आपको माइंड में दिखेगा, उसको सोल्यूशन दिखेगा, ठीक है। यद्यपि एकाग्रत और ध्यान समान है, लेकिन इन दो स्थितियों में एक महीन रेखा का अंतर है। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो
एकाग्रत और ध्यान है वो थोड़ा समान तो है, पर इनमें अगर हम डिफ्रेंसिएशन ढूंढे तो बहुत एक पॉइंट का फर्क है। ठीक है, ध्यान एक ऐसी स्थिति है जो केंद्र बिंदु के बिना जागरूक हो जाती है। ठीक है, बिना केंद्र बिंदु के वो जागरूक हो जाती है। इस स्थिति में मन शांत और स्थिर होता है, इसमें कोई विचार नहीं होते। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारा मन एकदम शांत और स्थिर हो जाता है, इसमें कोई विचार नहीं चलते। इस स्थिर और प्रभावशाली स्थिति तक पहुंचने में बहुत शक्ति व सहनशीलता की आवश्यकता होती है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह एक कठिन कार्य है परंतु असंभव नहीं है। कठिन तो है, मुश्किल तो है, पर असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, याद रखिए योग एक प्रक्रिया है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि योग जो है वो एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब हमारा 8वां नंबर है, 8वां स्टेप है समाधि। पतंजलि वर्णन करते हैं कि अष्टांग का अंतिम और 8वां मार्ग समाधि है। इस चरण तक ध्यान में व्यक्ति केंद्र में लीन होकर स्वयं से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो इस चरण में क्या होता है कि ध्यान में इतने ज्यादा लीन हो जाता है कि वो स्वयं से भी ऊपर उठ जाता है। ठीक है, संक्षेप में योग के अष्टांग मार्ग निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले है यम, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, जिसका मतलब है सार्वभौमिक नैतिकता। ठीक है, मतलब कि सबको जानना, सबको समझना। फिर उसके बाद आता है नियम, व्यक्तिगत अनुपालन, अपने आप को जानना अच्छे से। फिर आता है आसन, यानी कि शारीरिक स्थिति। ठीक है, अपना आसन एकदम ठीक रखना, अच्छे से रखना। फिर आता है प्राणायाम, श्वसन व्यायाम और प्राण पर नियंत्रण, मतलब कि अपने सांस पर नियंत्रण रखना, प्राण पर नियंत्रण रखना। फिर उसके बाद आता है प्रत्याहार, इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने इंद्रियों पर, अपने सेंस ऑर्गन पर नियंत्रण रखना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है धरना, आंतरिक अवधारणात्मक जागरूकता पर ध्यान लगाना। ठीक है, आंतरिक अंदर ही अंदर हमारे शरीर में क्या चल रही है, अवधारणाएं चल रही है। ठीक है, उस पर ध्यान रखना। ओके, उसके बाद आता है ध्यान, भक्ति परमात्मा का ध्यान। ठीक है, ध्यान में हम भक्ति परमात्मा का ध्यान करते हैं, एक पॉइंट पे ध्यान करते हैं। फिर आता है समाधि, परमात्मा से मिलना। ठीक है, यानी कि इतना ज्यादा ध्यान करना कि आप परमात्मा से मिलने चले जाओ। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर दिया है निर्देश। आइए योग के प्राथमिक स्तर से परिचित होते हैं। इसके लिए पहला पॉइंट आपको दिया है आरामदायक आसन में बैठे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आरामदायक आसन में बैठना है। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों पैरों को मिलाकर जमीन पर बैठे और पैरों को सीधे सामने की ओर बढ़ाए। ठीक है, दोनों पैरों को मिलाकर आपको जमीन में बैठना है और पैरों को सीधे सामने की ओर आपको बढ़ाना है। फिर उसके बाद कमर, सिर व कंधों के स्तर को सीधा रखे। कमर, सिर, कंधों का स्तर आपको सीधा रखना है। ठीक है, फिर हाथों की हथेलियों को नीचे रखे और गहरी सांस ले। हाथों की हथेलियों को आपको नीचे रखना है और गहरी सांस लेना है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि कैसे जो लड़की है वो सीधे बैठी है, आसन में बैठी है, हाथों को सीधा लिया है। ठीक है, और गहरी सांस ले रही है। श्वास छोड़कर दाएं हाथ की उंगलियों से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़कर बाईं ओर लाए। ठीक है, फिर श्वास छोड़कर आपको क्या करना है, दाएं हाथ की उंगलियों से आपको दाएं पैर के जो अंगूठे हैं उसे पकड़कर बाईं ओर की तरफ ले जाना है। फिर उसके बाद सांस भीतर ले और बाएं पैर के अंगूठे को पकड़कर दाईं ओर लाए। फिर उसके बाद सांस को आपको भीतर लेना है और फिर बाएं पैर की जो अंगूठा है उसे पकड़कर दाईं ओर की तरफ लेकर आना है। ठीक है, फिर उसके बाद कमर को सीधा रखते हुए सांस भीतर खींचते हुए कुछ देर इसी आसन में बैठे। कमर को सीधा रखना है, सांस को भीतर की तरफ खींचना है और कुछ देर ऐसे ही बैठना है आपको। सांस छोड़ते हुए पूर्व अवस्था में वापस आए, और सांस जब आप छोड़ रहे हो तो वैसे ही अवस्था में वापस आओ जैसे आप थे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है योग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले योगाभ्यास सुबह सवेरे ही करना चाहिए। योगाभ्यास जो है आपको अर्ली मॉर्निंग में ही करना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद सुबह की नित्य क्रियाओं जैसे मल त्याग व शौच आदि के बाद ही योगाभ्यास आरंभ करना चाहिए। तो सुबह की जो नित्य क्रियाएं होती है, यानी कि वॉशरूम पहले चले जाना, उसके बाद ही आपको योगाभ्यास करना चाहिए। फिर उसके बाद योगाभ्यास से पहले शरीर की हल्की मालिश करनी चाहिए, और योगाभ्यास से पहले आपको शरीर की थोड़ी हल्की मालिश करनी चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए शरीर को। फिर है योगाभ्यास करने का स्थान साफ, स्वच्छ और हवादार होना चाहिए,
और योगा अभ्यास जहाँ पर आप कर रहे हो उस जगह में एकदम साफ होना चाहिए वो, ठीक है, सफाई होनी चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और हवादार भी होना चाहिए, हवा चलनी रहनी चाहिए वहाँ पर। फिर है, योगा अभ्यास करने के लिए ढीले वस्त्र पहने, आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, ढीले वस्त्र पहनने हैं, ठीक है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के साथ मंद गति से आसन का अभ्यास करें, ठीक है। तो सांस लेते समय और छोड़ते समय आपको क्या करना है, मंद गति से आसन का अभ्यास करना है, ठीक है। फिर यदि थकान का अनुभव हो रहा हो तो योग ना करें, और आपको ऐसा लगे कि आपको थकान का अनुभव हो रहा है, आप टायर्ड फील कर रहे हो, तो आप योग मत करो, ठीक है। अचानक झटके और तीव्र गति के साथ आसन आरंभ ना करें, और अचानक झटके या तीव्र गति के साथ आप आसन को आरंभ ना करना, ठीक है। और कभी ऐसे मत सोचना कि आप कर सकते हो आसन को, जब आपका शरीर आपको बोल रहा है कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आपको रुक जाना चाहिए फिर। ओके बच्चों, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको यहाँ पर जो बताई गई बातें हैं उसको ध्यान में रखना है, आपको भी योग करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई है उसे अच्छे से कंप्लीट करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।